को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की कुछ लड़कियां कुछ फैमिलीज के ऊपर बोझ होती हैं। उन फैमिलीज का ये मानना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी जितनी जल्दी करवा दे उतना अच्छा होगा, और शादी के लिए वो वेल सेटल लड़के को ढूंढते हैं, ये देखने के बजाय कि वो एक अच्छा इंसान है या नहीं। बहुत बार ना चाहते हुए भी लड़कियां अपने माँ बाप की खुशियों, कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और कभी घर के एनवायरनमेंट के लिए शादी कर लेती है। लेकिन क्या हो अगर इन लड़कियों की शादी एक ऐसे घर में हो जाए जहां पर उनके लिए कोई भी हैप्पी मोमेंट्स ना हो। इट विल बी जस्ट अ नाइटमेयर फॉर देम। और आज हमारे केस भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसकी फैमिली के गलत डिसीजन की वजह से उन्हें अपनी बेटी की जान गंवानी पड़ती है। आज की स्टोरी सईदा सानिया जहरा बुखारी की है, जो पाकिस्तान के मुल्तान से बिलोंग करती है। सानिया एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती थी। सानिया के फादर सईद अब्बास शाह मुल्तान के एक जाने माने रिलीजियस लीडर थे और सोसाइटी में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। शुरुआत से ही सानिया बहुत ही काइंड और जेंटल लड़की थी और अपने पेरेंट्स की लाडली बेटी भी। उसके फादर ने उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। वो जब जो चीज़ मांगती उसके फादर उसे ला के देते थे, और वो ये चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी जहाँ भी हो वहाँ भी उसे इतना ही प्यार मिले। इसीलिए जब सानिया ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की तो उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात सईद अली रज़ा बुखारी से हुई। अली रज़ा भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, और जब अली को पता चला कि जहरा के फादर एक अच्छे लड़के को ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, तो उसने खुद जहरा के फादर से रिश्ते की बात की, जो कि शादी के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव था। उन्होंने डायरेक्ट जहरा से बात करके कोई भी अफेयर नहीं चलाया, और यही चीज़ उसके फादर को अच्छी लगी कि लड़के ने डायरेक्ट रिश्ता भेजा। इसीलिए जहरा के फादर ने यानी अली अब्बास बुखारी ने अपनी फैमिली से ज़्यादा बात नहीं की और इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, और ना ही लड़के के बारे में ज़्यादा कुछ पता किया। उस वक्त लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल थी और लड़के की उम्र 20 साल। शाह अहमद को अली की फैमिली अच्छी लगी और अली की फैमिली चाहती थी कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसीलिए जहरा की फैमिली वाले भी मान गए। अब शादी हो गई। जहरा भी इस शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जैसे कि हर लड़की खुश होती है। उसने बहुत सारे ख्वाब देखे थे, लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ 2 महीने तक ही थी। शादी के बाद जिस शख्स को वो जानती थी वो बिल्कुल अलग था, लेकिन शादी के बाद वो एकदम चेंज हो गया, क्योंकि 2 महीने के बाद ही अली उसे बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर चुका था। बेसिकली वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो गई थी। 2 महीने के अंदर ही जहरा के फादर ने अपनी बेटी को डाउरी में जो भी कुछ दिया था, जो भी ज्वेलरी दी थी, उसने 2 महीने के अंदर ही उसे बेच दिया। जहरा ने इस बात को अपनी फैमिली से छुपाया। जहरा का ससुराल और मायके में सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन फिर भी जहरा बहुत कम जाती थी अपने घर। जब भी जहरा और अली की लड़ाई हो जाती थी तो जहरा अपने घर चली जाती थी, और एक बार तो ऐसा हुआ कि जहरा अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स ने उसे किसी तरह समझा बुझाकर ससुराल भेज दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब सानिया अपने मायके में थी और वक्त से ज़्यादा रुकने पर अली उसे कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो घर वापस ना आई तो वो उसे छोड़ देगा। और इस्लाम में डिवोर्स आखिरी ऐसी चीज़ होती है कि जब हस्बैंड और वाइफ में बन ना रही हो और कोशिश करके थक गई हो, तब ये दोनों अलग हो सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि परमिशेबल तो है, पर ऊपर वाले के नज़र में सबसे बुरी चीज़ है। तो इसी वजह से सानिया वापस अपने ससुराल चली जाती है। इस वक्त तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे और उन बच्चों के साथ जहरा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो अपना पूरा वक्त उनको दिया करती थी। सानिया जहरा को जब भी अपनी फैमिली में बात करनी होती थी तो वो अपने नंबर से नहीं बल्कि अपनी सास के नंबर से कॉल किया करती थी। इवन जब भी शाह अब्बास को अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिलती तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर चले जाते थे, लेकिन अली को ये सब अच्छा नहीं था, इसलिए जहरा ने अपने फादर को मना कर दिया। इसके बाद जब भी उन्हें अपनी बेटी की खैर खैरियत लेनी होती तो वो अपने घर के किसी मेड को उसके घर भेज देते थे, जिसके बाद जहरा और अली के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होना शुरू हो गई। अली उसे बहुत ज़्यादा मारने लगा था, जिस वजह से वो तंग आकर अपने फादर को कॉल करती है और कहती है कि घर के किसी सर्वेंट को यहाँ ना भेजे।
क्योंकि इससे उसके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। अब इस वक्त तक जहरा और अली के रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी थी। जहरा अपने हस्बैंड से परमिशन लिए बगैर अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती थी और ना ही किसी भी आदमी से बातचीत कर सकती थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी सानिया अपने मन को मारकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और शायद इसीलिए भी बर्दाश्त कर रही थी कि शायद एक दिन अली बदल जाए। कुछ साल बीतने के बाद जहरा को पता चलता है कि अली पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब इस बात को लेकर अली और जहरा के दरमियान बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस दरमियान जहरा का बर्थडे आता है और ससुराल में सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर अली उसे एक गिफ्ट देता है और गिफ्ट में ये होता है कि जो उसकी पहली वाइफ थी वो और उसके दोनों बच्चे उसी घर में उनके साथ रहेंगे, जिसे सुनकर जहरा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे बुरा इसलिए भी लगता है क्योंकि वो उस वक्त 2 मंथ प्रेग्नेंट थी और ना चाहते हुए भी उस बात को बर्दाश्त कर लेती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अली ने अपनी शादीशुदा होने की बात सबसे छुपाई थी, लेकिन अली की फैमिली को इस बात का पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अली की शादी होने दी और इसी वजह से वो शादी के लिए इतनी जल्दी कर रहे थे। खैर, अब 8 जुलाई 2024 का दिन आ चुका था और सानिया अली के दरमियान बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, जिसके बाद सानिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पर जब अगले दिन ज़्यादा आवाज़ लगाने पर भी सानिया जहरा ने कमरा नहीं खोला तो उसके इन लॉज रूम का दरवाज़ा तोड़कर उसके रूम में जाते हैं और कमरे के अंदर जाते ही देखते हैं कि सानिया की लाइफलेस बॉडी पंखे से लटकी पड़ी है और यहाँ पर पूरा रूम उथल फुथल हो रखा है और एक सोफ़ा बेड के ऊपर है और सोफे के ऊपर सानिया जहरा लटकी पड़ी है। इसके बाद सानिया जहरा के पेरेंट्स उसकी बॉडी को लेने के लिए वहां आए तो फॉरेंसिक वालों ने बताया कि सानिया 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी और ये बात सुनकर सानिया जहरा की माँ बुरी तरह से रोने लगी। इसके फ़ौरन बाद अली ने अपने प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर एक फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाया जिसमें ये लिखा था कि सानिया ने सुसाइड किया है। इसके बाद सानिया जहरा के फादर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जहां पर उन्होंने बताया कि अली उसकी बेटी को हमेशा टॉर्चर किया करता था और उसकी बेटी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी और उसके हस्बैंड ने ही उसका किया है क्योंकि सानिया 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी तो वो सुसाइड नहीं कर सकती और सुसाइड भी ऐसे कि उसके पैर की उंगलियां टूटी हुई है, उसके जुबान कटे हुए हैं, उसके दांत टूटे हुए हैं। भला ऐसे भी कोई सुसाइड करता है क्या? और इस डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी कि वो सईदा जहरा की फैमिली की प्रॉपर्टी चाहता था और उसने शादी सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से ही की थी। अब इसके फ़ौरन बाद अली रज़ा बुखारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां पर उसने खुद पे लगे एलिगेशन को गलत बताया। उसने ये भी बताया कि उनके इन लॉज में बहुत बार लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की है। कुछ महीने पहले ही उसके भाई ने किया, उसकी मदर ने 3 बार अटेम्प्ट किया जिसमें से 2 बार उसके घर वालों ने उन्हें बचाया और तीसरी बार सीलिंग फैन टूट के गिर गया। इवन उसके फादर इन लॉ एक फेसबुक पोस्ट वायरल होने के बाद अटेम्प्ट कर चुके थे। उसकी फैमिली में ये वाला गेम बहुत पहले से ही चल रहा है तो वो बिल्कुल बेकसूर है। आगे उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि उसने अपने फादर इन लॉ को बहुत बार कॉल किया कि ये जो भी मिसकंसेप्शन है उसे दूर कर ले, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। आगे अली ने ये भी बताया कि उसे सानिया जहरा के प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसके पास उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है। जिसके बाद उसे 15 जुलाई 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गया। करंट स्टेटस की बात करें तो अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है और अली रज़ा बुखारी बाहर घूम रहा है। आपका क्या कहना है इस केस पे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।